नमस्कार, उपेंद्र सिंह के साथ बस्तर की बात। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, डालते हैं उन बातों पर नजर जो आपके और हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। सबसे पहली बात कि आप जब भी घर से बाहर निकलें अपने हाथ और मुंह ढककर रखें, यानी मास्क पहनें। और दूसरी बात ये कि समय समय पर अपने हाथ धोते रहें। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, यानी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से परहेज करें। इन्हीं बातों के साथ देखते हैं आज की हेडलाइंस। बस्तर मूल सर्व समाज में मनाया भूमकाल दिवस। पारंपरिक वेशभूषा के साथ नृत्य करते निकली रैली। भूमकाल दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों में शामिल हुई राज्यपाल अनुसुईया उइके। भूमकाल के वीर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। भूमकाल के शहीदों की याद में बनाया जाएगा भव्य स्मारक। बस्तर के प्रसिद्ध साहित्यकार गुलशेर खान शानी की पुण्यतिथि पर लाला जगदलपुरी जिला ग्रंथालय में हुआ विचार गोष्ठी का आयोजन। और गीदम रोड से लगे गडरा मोहल्ले में खड़ी एक पिकअप में लगी आग। पिकअप पर रखा सामान जलकर हुआ खाक। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। हर वर्ष के अनुसार इस वर्ष भी भूमकाल दिवस बस्तर मूल सर्व समाज द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस वर्ष भी भूमकाल दिवस पर विशेष रूप से छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके शामिल हुई। उन्होंने भी बस्तर के वीर शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि दी। वीर शहीद गुंडाधुर को गीदम रोड पर स्थित प्रतिमा स्थल पर बस्तर की परंपरा के अनुसार पूजा अर्चना कर श्रद्धांजलि दी गई। वहां से जुलूस निकाला गया जो नगर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ सभा स्थल यानी इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम पहुंचा। आइए देखें एक रिपोर्ट। भूमकाल दिवस की 111वीं वर्षगांठ पर बस्तर संभाग के सर्व समाज द्वारा भूमकाल के वीरों को श्रद्धांजलि दी गई और बस्तर के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे आदिवासी और अन्य बस्तर मूल समाज के लोगों द्वारा गीदम रोड पर स्थित वीर शहीद गुंडाधुर की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके विशेष रूप से जगदलपुर पहुंचकर भूमकाल दिवस पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुईं। वहीं स्थानीय विधायक और संसदीय सचिव रेखचंद भी इन कार्यक्रमों में सम्मिलित हुए। गुंडाधुर की मूर्ति पर माल्यार्पण के बाद बस्तर के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे बस्तर मूल के सर्व समाज के लोगों के साथ आदिवासी अपने पारंपरिक वेशभूषा के साथ शोभा यात्रा में शामिल हुए। शोभा यात्रा गुरु गोविंद सिंह चौक होते हुए संजय बाजार और हनुमान चौक पहुंची और वहां से गोल बाजार के ऐतिहासिक इमली पेड़ पर देवरी दूर और अन्य शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद चांदनी चौक होते हुए सभा स्थल इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम पहुंची। शोभा यात्रा के दौरान आदिवासी समाज के लोग अपनी पारंपरिक वेशभूषा में नाचते गाते अपने पारंपरिक ढोल पर झूमते चल रहे थे। धुरवा नृत्य और वेशभूषा लोगों को विशेष रूप से अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। ऐसा लगा मानो जगदलपुर की सड़कों पर बस्तर की आदिवासी संस्कृति की छटा बिखर रही है। बस्तर की बात, जगदलपुर। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रख्यात साहित्यकार शानी की पुण्यतिथि पर विचार गोष्ठी का आयोजन लाला जगदलपुरी जिला ग्रंथालय में बुधवार को किया गया। विचार गोष्ठी में स्थानीय साहित्यकारों ने अपने विचार रखते हुए कहा कि बस्तर के माटीपुत्र के रूप में साहित्य जगत में जाना माना नाम गुलशेर खान शानी का है। बस्तर में रचे बसे शानी को उनकी रचनाओं के आधार पर देश और विदेश में भी ख्याति प्राप्त हुई है। दूरदर्शन में प्रसारित धारावाहिक काला जल उनकी उल्लेखनीय रचनाओं में से एक है। एक समय में लाला जगदलपुरी और शानी दोनों एक दूसरे के लिए परस्पर महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं। विचार गोष्ठी में उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर परिचर्चा कर श्रद्धांजलि दी गई। इस कार्यक्रम में स्थानीय साहित्य प्रेमी उपस्थित थे। इस अवसर पर लाला जगदलपुरी पर केंद्रित स्मारिका को भी स्मृति स्वरूप आगंतुकों की भेंट किया गया। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने भूमकाल के शहीदों की स्मृति में जगदलपुर के हृदय स्थल गोल बाजार में भव्य स्मारक बनाने की घोषणा की। भूमकाल स्मृति दिवस पर जगदलपुर के इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में आयोजित सभा में उन्होंने ये घोषणा करते हुए कहा कि इस कार्यक्रम में शामिल होते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। मैं इस धरा पर मां दंतेश्वरी माई को भी प्रणाम करते हुए पूरे छत्तीसगढ़ के सुख समृद्धि की कामना करती हूं। साथ ही मैं भूमकाल आंदोलन के नायक शहीद गुंडाधुर और उनके सभी शहीदों का
नमन करती हूं। सुश्री उइके ने कहा कि आज से लगभग 110 साल पहले बस्तर की इस भूमि पर आदिवासियों ने भूमकाल आंदोलन की हुंकार भरी थी। शहीद गुंडाधुर आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन वे आदिवासियों को तत्कालीन दमनकारी और शोषणकारी सत्ता के खिलाफ संगठित किया और वे अमर हो गए। उन्होंने कहा कि भूमकाल का अर्थ है जमीन से जुड़े लोगों का आंदोलन। इस आंदोलन में कई आदिवासियों और ग्रामीणों ने जल, जंगल और जमीन तथा अपने हक और अधिकार के लिए अंग्रेजी शासन और दमनकारी सत्ता के खिलाफ जंग छेड़ी थी। उनका विद्रोह इतना प्रबल था कि उनके खिलाफ ब्रिटिश सरकार ने बड़ी संख्या में सैनिकों को भेजा, जिनका हमारे आदिवासियों ने अपने पारंपरिक हथियारों से साहस के साथ मुकाबला किया। कीदम रोड पर स्थित गडरा मोहल्ले में सोमवार की रात नई बोलेरो पिकअप पर एकाएक आग लग गई और बोलेरो पर रखा सामान भी जलकर खाक हो गया। घटना रात लगभग 2 बजे के आसपास की बताई जा रही है। आग लगने के बाद मोहल्ले वासियों ने आग को बुझाने का प्रयास किया। फायर ब्रिगेड भी पहुंची, लेकिन वे सभी सड़क से ही आग बुझाने में प्रयास किए। आग लगने का कारण अब तक अज्ञात है। वाहन मालिक के परिवार वाले इस आगजनी की घटना से काफी दुखी हैं। परिवार की एक सदस्य ने घटना के संबंध में जानकारी देते हुए एविजन को बताया। रात को 2 बजे पता चला हमको, गाड़ी में आग लगा था, बहुत भयंकर आग लगा था। जब पता चला बुझाने की कोशिश करे, सब पूरा मोहल्ला मिलके पानी डाले, यहाँ से लेकर वहाँ तक। फायर ब्रिगेड भी आया था, लेकिन गली में घुसने की सुविधा नहीं थी, इसलिए रोड पर खड़े थे। पुलिस वाले भी आए थे कल। अच्छा, गाड़ी कौन सी गाड़ी थी? जी बोलेरो पिकअप थी। महिंद्रा शोरूम से अभी उठाए थे, जनवरी में ही खरीदे थे गाड़ी। क्या क्या लदा था गाड़ी पे? जी गाड़ी में पलंग था, ये सब सामान बेचते हैं, पूरा जल गया। पलंग था, 50-60 कुर्सी था, ड्रम सेट था, कुर्सी था, बर्तन जाली था, टब था, 100 जो सामान बेचते हैं चिल्लर सब सामान था। 70-80 हज़ार का सामान था, बहुत सामान था, पूरा जल गया। गाड़ी भी पूरा जल गया। अभी शोरूम गया है बनने के लिए, जब से यही था। डीजल काला हो गया है पूरा एकदम। अगर 10 मिनट और हम लोग नहीं बजाते तो डीजल टंकी भी फट जाता पूरा, और पूरा करंट वायर भी टूट गया। यहाँ का भी आके भी पूरा बिजली विभाग वाले बना के गए हैं। खबरों में अभी और भी है बहुत कुछ। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक पर जाने से पहले निगम प्रशासन और हमारी एक अपील है कि सभी व्यवसायी अपनी यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अपने दुकान के सामानों को व्यवस्थित रूप से रखें और अनावश्यक रोड का जाम न करें। साथ ही प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग न करें और न ही दुकान के कचरे को रोड और नाली में फेंकें। कचरा डोर टू डोर वाहन में ही डालकर शहर को स्वच्छ रखने में सहयोग करें। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए बस्तर की बात। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। खूबसूरत गुलाब, खूबसूरती के नाम। जब प्यार में हो ऐसा
कंफ्यूजन, तो क्या होगा इनका इक्वेशन? सुहानी सी एक लड़की हर शाम 6 बजे और पुनः प्रसारण हर सुबह 9 बजे सिर्फ शिमारू टीवी पर। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बस्तर वासियों के ध्यानाकर्षण के बाद अब नगर पालिक निगम और जिला प्रशासन की सक्रियता से दलपत सागर की सफाई का कार्य चल रहा है। दलपत सागर से जलकुंभी हटाए जाने के बाद सुबह शाम दलपत सागर के आइलैंड पर लोगों की भी भीड़ लग रही है। वहीं सुबह शाम दलपत सागर काफी सुंदर नजर आने लगा है। दोपहर को भी तालाब के पानी में उठते लहरें और ठंडी हवा के झोंके यहां पहुंचने वालों को आनंदित कर रही है। शहर के बैला बाजार पारा निवासी एक आदतन चोर को पकड़ने में कोतवाली पुलिस को सफलता मिली है। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक सोमवार को धर्मपुरा स्थित बंगले में रखा सेंटरिंग तार को चुरा कर ले जा रहा था, जिसे रोकने का प्रयास किया तो सामान छोड़कर भाग गया। इससे पूर्व भी आरोपी ने कई चोरी की घटनाओं को अंजाम दी है। शिकायत के आधार पर पुलिस उक्त आरोपी की खोजबीन कर गिरफ्तार की, जिसे आज न्यायालय में पेश किया गया। कोतवाली टीआई एमन साहू ने बताया कि धर्मपुरा के रहने वाले महेंद्र सिंह ठाकुर ने सोमवार को थाने आकर शिकायत दर्ज कराई कि एक लड़का गेट के अंदर चोरी करने घुसा था। बंगले में रखा रॉड, छड़ और सेंटरिंग तार को प्लास्टिक की बोरी में भरकर चोरी कर ले जा रहा था, जिसे रोकने का प्रयास किया तो सामान छोड़कर भाग गया। पुलिस आरोपी के खिलाफ अपराध धारा 379 भारतीय दंड विधान नियम के तहत दर्ज किया है और विवेचना में लिया है और आरोपी को पकड़ने पुलिस एक टीम बनाई है। पुलिस संदेह के आधार पर ईश्वर कश्यप से जब कड़ाई से पूछताछ की तो उसने जुर्म कबूला। उसके पास से 9 नग लोहे का छड़, 32 नग लोहे का स्ट्रिप, रिंग, 2 नग सेंटरिंग तार को जब्त किया गया। दंतेवाड़ा पुलिस को एक बार फिर नक्सली उन्मूलन के तहत चलाए जा रहे लोन वराटू अभियान में बड़ी सफलता मिली है। शासन प्रशासन के पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर आज 13 नक्सलियों ने दंतेवाड़ा पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। दंतेवाड़ा एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने बताया कि भूमकाल दिवस के दिन आज 13 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया और लोन वराटू अभियान के तहत अब तक कुल 310 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिसमें 77 इनामी नक्सली भी शामिल हैं। भूमकाल दिवस के दिन आज आत्मसमर्पित नक्सलियों ने नृत्य कर इस दिवस को मनाया। साथ ही समर्पित नक्सली और ग्रामीणों के साथ मिलकर दंतेवाड़ा एसपी अभिषेक पल्लव ने भी आदिवासियों के साथ नृत्य किया, जय भूमकाल के नारे भी लगाए। 9 अपराध और एक के खिलाफ 6 अपराध थानों में पंजीकृत है। अब तक टोटल जो है वो 310 माओवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं, जिसमें कि 77 इनामी माओवादी हैं। आज बहुत खुशी का दिन है कि आज 300 का आंकड़ा हमारा लोन वराटू में पूरा हुआ और आज वीर गुंडाधूर की याद में जो भूमकाल दिवस है पुलिस द्वारा बनाया गया, क्योंकि पुलिस में 95% से ज़्यादा आदिवासी भर्ती हैं और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो नक्सली भय के कारण अपने गांव नहीं जा पाते, घर नहीं जा पाते, यहीं आके पुलिस थानों में, कैंप में और लाइन में रहते हैं। उन लोगों को भी आज भूमकाल दिवस मनाने का मौका मिला। सभी ने बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ नाचा, गाया और वीर गुंडाधूर को याद किया। निश्चित रूप से ये गुंडाधूर और भूमकाल दिवस केवल नक्सलियों का दिवस नहीं है, ये आदिवासियों का दिवस है और इसीलिए
पुलिस ने पहली बार दमखम के साथ अभी भूमकाल दिवस मनाया और हमने सबने प्रण किया कि अगले 1 वर्ष में दंतेवाड़ा की धरती से नक्सलवाद को उखाड़ फेंकेंगे। जिस बोधघाट बांध परियोजना के विरोध के बाद भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दंतेवाड़ा प्रवास के दरमियान मंच से कहा था कि प्रोजेक्ट किसी भी हाल में पूरा होगा, उसी बोधघाट परियोजना का विरोध अब शुरू हो चुका है। 5 जिलों के प्रभावित 56 गांव के ग्रामीण कर रहे हैं विरोध। आदिवासियों ने कहा कि हम प्राण त्याग देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। मां दंतेश्वरी जनजाति हित रक्षा समिति की ओर से ग्रामीण बीजापुर के हितलकुडम गांव में चल रही 3 दिवसीय परिचर्चा में ये बात कही गई। कई बड़े आदिवासी नेता भी परिचर्चा में शामिल हो रहे हैं। एक बार फिर बोधघाट बांध परियोजना को लेकर आसपास के ग्रामीणों का विरोध शुरू हो गया है। जिले की सीमा से लगे हितलकुडम गांव में बस्तर संभाग के 5 जिलों के 56 गांवों के आदिवासी और ग्रामीण एकजुट हो गए हैं। आदिवासियों का कहना है कि हम प्राण दे देंगे लेकिन अपनी जमीन नहीं देंगे। यह बांध हमारे खेत और घर को बर्बाद कर देगा। जगदलपुर से करीब 100 किलोमीटर दूर इंद्रावती नदी पर बांध बनाया जाना है। हालांकि इसका निर्माण कार्य कई विरोधों के कारण 8 साल पहले भी बंद करना पड़ा था। इसमें दंतेवाड़ा सहित बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर और बीजापुर जिले के हजारों ग्रामीण शामिल हो रहे हैं। पहले दिन ही करीब 1000 ग्रामीण परियोजना का विरोध करने परिचर्चा में शामिल हुए हैं। समिति के अध्यक्ष सुखमन कश्यप बताते हैं कि बांध के विरोध में हम राज्यपाल, मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष सभी से मिले थे। दंतेवाड़ा में आकर मुख्यमंत्री ने भी कहा था, बोधघाट बांध किसी के विरोध से नहीं रुकेगा, हम मुआवजा नहीं देंगे, जमीन देंगे। सुखमन कहते हैं पर इससे 56 गांवों के खेती को नुकसान होगा, वैसी जमीन नहीं मिलेगी, इसलिए हम जाना नहीं चाहते। यहाँ बोर नहीं है, बारिश से ही खेती होती है। 12 साल में होने वाला देवी देवता पूजन भी करेंगे। बोधघाट परियोजना से अपन को पूरा जो 40 गांव है, 56 गांव है, वो पूरा खेती नुकसान हो रहा है और वहाँ से लोग जाना नहीं चाहते और वैसा जमीन अभी नहीं मिलेगा। और दूसरी बात अपन को बाकी जगह क्या वैसा जगह अपन नहीं मिलेगा। किसी का भी घर को अपन उजाड़ देंगे तो अच्छा लगेगा क्या? तो इसलिए अपन जमीन नहीं देंगे, भले प्राण जाए, ऐसा सबका। सीएम साहब मंच से बोले थे इस चीज को, कितना भी विरोध कर नहीं, सीएम साहब ये राय दिए कि अपन मुआवजा नहीं देंगे, जमीन देंगे। लेकिन जमीन अभी दूसरे जगह जा रहे हैं तो वहाँ के लोग उठा के अपन को भगा रहे हैं, इसलिए ऐसा जमीन अपन को नहीं मिलेगा। जहाँ अपन को खेती जो आज कर रहे हैं वो जगह अपन को बहुत अच्छा जगह है और बारिश का भरोसा से यहाँ के लोग जी रहे हैं। अपन पास कोई बोर नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये जो बारिश में भी कम बारिश होने से भी अपना यहाँ खेती उगाते हैं। शासन बोलती है कि बोधघाट से इस क्षेत्र के लोगों का विकास होगा, आप कहते हैं नुकसान होगा। जी, हम नुकसान होगा। विरोध किस तरीके से करेंगे आप 3 दिन के बाद, क्या रणनीति? नहीं, विरोध मैंने अपन चर्चा करेंगे, सबके साथ बैठ के चर्चा परिचर्चा होगा और सब लोग विचार परिचर्चा में क्या निष्कर्ष निकलता है उसके बाद आगे फिर अपन उग्र कदम उठाने। दरअसल 1950 में इंद्रावती नदी पर बोधघाट जल विद्युत परियोजना की कल्पना की गई थी। जगदलपुर से करीब 100 किलोमीटर दूर इंद्रावती नदी पर पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने 1979 में पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी थी। गीदम से करीब 20 किलोमीटर दूर अंदर बारसूर में बोगदा पहाड़ के पास यह बांध बनना है। नदी के दोनों तरफ के 2 पहाड़ों को जोड़कर 855 मीटर लंबा और 90 मीटर ऊंचा बांध बनाया जाना है। पूर्व में हुए सर्वे के अनुसार प्रोजेक्ट में 5407 हेक्टेयर वन भूमि, 5010 हेक्टेयर निजी भूमि और 3068 हेक्टेयर राजस्व भूमि मिलाकर 13783 हेक्टेयर भूमि प्रभावित हो रही है। 56 गांव पूरी तरह प्रभावित होंगे। इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी दिक्कत यह भी है कि डुबांग क्षेत्र और बांध को मिलाकर 50 लाख से ज्यादा पेड़ खत्म हो जाएंगे। इसमें साल, सागौन, साजा, बीजा, शीशम सहित दुर्लभ जड़ी बूटियां भी शामिल हैं। हालांकि इसकी भरपाई के लिए अलग से प्रोजेक्ट बनाकर काम करने की बात भी कही गई है। इंद्रावती बस्तर की सबसे प्रमुख नदी है।
यह उड़ीसा में करीब 174 किलोमीटर बहने के बाद छत्तीसगढ़ पहुंचती है। बस्तर में यह 234 किलोमीटर बहती है। पहले हुए सर्वे के मुताबिक इंद्रावती नदी सालाना 290 टीएमसी पानी गोदावरी नदी में छोड़ती है। इस पानी का कोई उपयोग न तो कृषि के लिए हो रहा है और न ही बिजली उत्पादन के लिए। पानी को रोकने के लिए बांध सिर्फ आधा दर्जन जगहों पर छोटे छोटे एनिकेट हैं। इस प्रोजेक्ट से इंद्रावती नदी में व्यर्थ बह रहे पानी का उपयोग होगा और 500 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी होगा। बोध घाट परियोजना पर मंत्री कवासी लखमा बोले, बोध घाट परियोजना की शुरू करने की अभी सिर्फ बात हुई है, तैयारियां नहीं हुई। आदिवासियों एवं बस्तर के हित में कांग्रेस पार्टी फैसला लेगी। अभी इस पर कुछ भी बोल पाना जल्दबाजी होगी। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। बोधघाट परियोजना काली बात आया है, कोई उसका तैयारी अभी तक नहीं हुआ है। जो बस्तर का हित में होगा, आदिवासी के हित में होगा, आदिवासी के अनुरूप कांग्रेस पार्टी फैसला करेगा। अभी बोलना जल्दीबाजी है। अगर आपने हमारा YouTube चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सीधे पाइए अपने मोबाइल पर। और हाँ, बेल आइकॉन पर भी क्लिक करना ना भूलें। इन्हीं बातों के साथ देखते हैं हेडलाइंस पर एक नजर फिर से। बस्तर मूल सर्व समाज में मनाया भूमकाल दिवस। पारंपरिक वेशभूषा के साथ नृत्य करते निकली रैली। भूमकाल दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों में शामिल हुई राज्यपाल अनुसुईया उइके। भूमकाल के वीर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। भूमकाल के शहीदों की याद में बनाया जाएगा भव्य स्मारक। बस्तर के प्रसिद्ध साहित्यकार गुलशेर खान शानी की पुण्यतिथि पर लाला जगदलपुरी जिला ग्रंथालय में हुआ विचार गोष्ठी का आयोजन। और गीदम रोड से लगे गडरा मोहल्ले में खड़ी एक पिकअप में लगी आग। पिकअप पर रखा सामान जलकर हुआ खाक। बस्तर की बात में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।